आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज की हमारी खुसूसी पेशकश के साथ मैं हूं नौशीन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते ही हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के बीच हुए अमन मुआहदे के बाद ये बात सामने आ रही थी कि अब सऊदी अरब भी इसराइल के साथ अमन मुआहदे में शामिल हो जाएगा। इसराइल को तस्लीम करने वाला मुत्तहिदा अरब अमारात तीसरा मुस्लिम मुल्क है, जबकि इससे पहले उर्दून और मिस्र इसे तस्लीम कर चुके हैं। जैसे कि सारी दुनिया जानती ही है, इसराइल के कासिब हुकूमत ने चालबाजी और जबर के जरिए फ़लस्तीन की सरजमीन पर अपनी खुद मुख्तारी का दावा कर चुका है और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसे आज़ाद मुमलिकत के तौर पर तस्लीम कर लिया है। लेकिन कई अरब और मुस्लिम ममालिक ने इसे ना तो तस्लीम किया और ना ही इसके साथ कोई मुआहदा किया है। अब जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से तस्लीम किए जाने के बाद सारी दुनिया की नज़र सऊदी अरब की जानिब ही टिकी हुई है कि क्या सऊदी अरब इसकी इस पेशकश को फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस को नज़रअंदाज करके कबूल कर लेगा। इन्हीं चहमोगियों के बीच गुज़िश्ता जुमा के रोज़ हरमैनुल शरीफीन के नाज़िमुल उमूर इमाम काबा शेख अब्दुल्ला रहमान अल सदैस ने अपने जुमा के खुतबे में मुसलमानों की जानिब से एक हदीस के ज़रिए एक हवाला और इशारा दिया कि हमें यहूदियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए जाने चाहिए। हमें इनके मजहबी उमूर से कोई ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए, सिर्फ दोस्ताना मरासिम ही अख्तियार किए जाने चाहिए। जब से इमाम काबा शेख अब्दुल्ला सदैस के खुतबे में इसराइल और फिर यहूदियों की जानिब दोस्ताना ताल्लुकात का जिक्र आया है, दुनिया भर के मुसलमानों के अंदर इस खुतबे को लेकर ये कयास आराइयाँ लगातार जारी हैं कि सऊदी हुकूमत की ही जानिब से खुतबे के ज़रिए पूरी मुस्लिम उम्मत को ये मैसेज पहुँचाया जा रहा है कि अब इसराइल को तस्लीम करने के वक्त आ चुका है और शायद आगे भी इसे तस्लीम करने के लिए फतवे भी जारी किए जा सकते हैं। दुनिया भर में सऊदी हुकूमत यानी कादिमुल हरमैन शरीफीन पूरी उम्मत मुसलिमा के लिए एक आवाज़ समझी जाती है। इसी बीच इस खुतबे के आते ही सऊदी अरब के अखबार जेरूसलम पोस्ट ने अपने अखबार में एक हेडलाइन के साथ एक खबर छापी है, जिसमें यह कहा गया है कि अब इमाम काबा ने भी इसराइल को तस्लीम करने के लिए राह हमवार कर दी है, जो कि एक खुशी की बात है। अब हमारा रास्ता आसान है। यहाँ ये बात भी अहम है कि अभी तक सऊदी अरब की जानिब से इसराइल को तस्लीम किए जाने की कोई बात सामने नहीं आई है और ना ही शाही ख़ानदान की जानिब से कोई बयान सामने आया है। गुज़िश्ता इतवार के रोज़ सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर बात की गई। ज़राए के मुताबिक सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने सदर ट्रंप पर वाज़ेह किया कि सऊदी अरब के इसराइल से ताल्लुकात उस वक्त तक मामूल पर नहीं आएंगे जब तक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम ना हो जाए। सऊदी अरब के सरकारी खबर रसां इदारों के मुताबिक सऊदी फरमारवा कादिमुल हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने अमेरिकी सदर से फ़ोन पर बात करते हुए कहा है कि सऊदी अरब फ़लस्तीन के मसले का मुनसिफाना और मुस्तकिल हल चाहता है और तनाज़े के हल की ये शर्त सऊदी हुकूमत के पेश करदा अरब अमन मंसूबे का नुक्ता आगाज़ होगा। सऊदी फरमारवा ने इसराइल और मुस्लिम ममालिक के बीच सालिसी का किरदार अदा करने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया कि सऊदी अरब अमन के लिए अमेरिकी कोशिशों की हिमायत करता है, लेकिन इसराइल से दोस्ताना ताल्लुकात सिर्फ उसी बुनियाद पर होंगे जब फ़लस्तीन की आज़ाद मुमलिकत कायम ना हो जाए। नाज़रीन, हरमैनुल शरीफीन में हमेशा फ़लस्तीन की हिफाजत के लिए दुआएं की जाती रही हैं और यहूदियों के लिए इसी मेंबर से बद्दुआएं दी गई हैं।
इमाम काबा की जानिब से दिए गए इस खुतबे को दो तरफा नज़रियात से देखा जा रहा है। बेशक इमाम काबा ने खुतबे में जिस यहूदी पड़ोसी का जिक्र किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आपके अखलाक हुस्न सलूक का जिक्र किया और ये बताने की यहाँ कोशिश की गई कि आपके इसी रवैये से कई यहूद व निसार ने इस्लाम को कबूल किया है और पूरी दुनिया में इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग, आपकी तालीमात ही की वजह से इस्लाम आज भी कायम है। इमाम काबा के दिए गए खुतबे को दो तरफा नज़रियात से देखा जा रहा है जो नाकाबिल कबूल है। लेकिन दुनिया भर के आज जो हालात हैं और उम्मत मुस्लिमा जिस परेशानी और मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इसे उम्मत मुस्लिमा खुद बेहतर तौर पर जानती है। ऐसे में मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल को तस्लीम किए जाने के बाद न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि तमाम अरब ममालिक पर सबकी नज़रें ही टिकी हुई हैं। नाज़रीन, हमारी इसी स्पेशल रिपोर्ट का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुँचता है और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।